बागेश्वर बाबा के विचारों में धार्मिक एकता का संदेश हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। यह हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह समाज में धार्मिक तनाव को बढ़ाने का प्रयास हो सकता है। हाल में अछूतता के आरोपों ने उनकी वास्तविकता को उजागर किया है। ये आरोप हमें एक नई दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर करते हैं। यह दर्शाते हैं कि कैसे समाज में भेदभाव की गहरी जड़ें हो सकती है। बाबा का ध्यान आकर्षित करने का एक अनूठा तरीका उनकी चमत्कारी शक्तियों का दावा करना है। इस प्रकार के दावे लोगों को उनके पास आकर्षित करते हैं। एक तरफ जहां ये आशा जगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ यह सोचने का विषय है कि क्या यह सब असलियत में है। जब नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुई, तब श्याम मानव ने अंधविश्वास के खिलाफ कानून बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम उठाया। यह कानून मानव बलिदान, अंधविश्वास और काले जादू के खिलाफ था, जो समाज में एक नई चेतना का संचार करता है। श्याम मानव ने 200 से अधिक फ्रॉड बाबाओं का पर्दाफाश किया है, जिसमें प्रसिद्ध शकुंतला देवी का मामला भी शामिल है। यह कार्रवाई समाज में जागरूकता फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने आसपास के लोगों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। वे एक बार 5 विदेशी मिशनरियों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी, जिन्होंने चमत्कारी इलाज का दावा किया था। यह मामला भारत में विदेशी मिशनरियों की पहली गिरफ्तारी का कारण बना, एक महत्वपूर्ण कदम जो समाज में अंधविश्वास के खिलाफ सजगता को दर्शाता है। श्याम मानव ने धीरेंद्र पर भागने का आरोप लगाया और कहा कि वह चुनौती स्वीकार नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने नागपुर में चुनौती देने की इच्छा जताई। यह हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने विचारों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। हालांकि धीरेंद्र के परिवार को जान से मारने की धमकियां मिलीं, जबकि उनके समर्थकों ने श्याम मानव की पुतलियां जलाईं। यह विवाद सुरक्षा के मुद्दे को उजागर करता है और हमें यह समझाने में मदद करता है कि समाज में शांति बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने चमत्कारों का दावा करने वालों को समाज के लिए फायदेमंद कार्य करने की सलाह दी है। उनके अनुसार असली चमत्कार समाज की भलाई में होते हैं। यह सोच हमें प्रेरित करती है कि हम सबको समाज के लिए कुछ सकारात्मक करना चाहिए। 2017 में हिंदू साधुओं की शीर्ष संस्था ने 14 नकली बाबाओं की सूची जारी की थी। यह एक साहसिक कदम था, जो लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए उठाया गया था। कुछ बाबाओं ने चमत्कारी उपचार करने का दावा किया है, जो केवल लोगों की आस्था का फायदा उठाते हैं। ये बाबाएं अक्सर मीडिया और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, हमें यह सोचने को मजबूर करते हैं कि हमें ऐसे प्रभावों से कैसे सुरक्षित रहना चाहिए। बाबाओं के प्रभाव में न केवल अनपढ़ लोग आते हैं, बल्कि पढ़े लिखे लोग भी धोखे का शिकार हो जाते हैं। यह स्थिति भारतीय शिक्षा प्रणाली की कमी को दर्शाती है और यह हमें प्रेरित करती है कि हम शिक्षा के माध्यम से जागरूकता फैलाएं। भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की कमी है, जिससे लोग ठगों के पास जाते हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा, ताकि समाज में गंभीर समस्याएं न बढ़ सकें। असली बाबाओं का इतिहास सेवा और मार्गदर्शन पर आधारित था, लेकिन आजकल के ठग इस पर धब्बा लगा रहे हैं। ये लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं, जिससे हमें सतर्क रहना होगा और समाज को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी धर्म का लाभ उठाने वाले ठगों का पर्दाफाश होना आवश्यक है। इससे न केवल समाज की रक्षा होगी, बल्कि धर्म और विज्ञान को भी लाज मिलेगा। यह एक नई शुरुआत का समय है, जहां हम सब मिलकर सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।